जिहादी गैंग ने जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया, रामनवमी के दिन देश के 6 राज्यों में हिंसा और पथराव का जो तांडव नजर आया, उसके बाद हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इन जिहादी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ऐसी जिहादी मानसिकता को वक्त रहते दफन करना होगा, क्योंकि ये जिहादी लश्कर ब्रिगेड जिस एजेंडे पर चल रही है वो मुल्क के अमन और भाईचारे के लिए खतरनाक है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन दंगाइयों को योगी स्टाइल में सबक सिखा रही है। दंगा फैलाने वालों पर बुलडोजर चल रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाओगे, हिंदू आस्था पर प्रहार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। जिन जिहादियों ने मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, जिस जिहादी लश्कर ब्रिगेड ने हिंदू आस्था पर प्रहार किया, जिन ताकतों ने हाथ में दहशतगर्दी का पत्थर लेकर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को टारगेट किया, वो दंगाई अब बचने वाले नहीं। उन जिहादियों की अब खैर नहीं। ऐसे कट्टरपंथी का हिसाब होकर रहेगा। ऐसे जिहादी ब्रिगेड पर बुलडोजर चलकर रहेगा, जिसका ट्रेलर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में दिखने लगा। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। कठोर तम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। खरगोन में जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, जिस जिहादी गैंग ने राम भक्तों को निशाना बनाया, जिस जिहादी ब्रिगेड ने मुल्क की शान फिजा में जहर घोलने की साजिश रची, उनकी करतूतों की सजा घटना के 24 घंटे के भीतर मिलनी शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए। जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जिन दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, ये उन्हीं दंगाइयों के घर और दुकान हैं जिन्होंने रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर फेंके थे, जिन्होंने खरगोन में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को निशाना बनाकर दंगा भड़काने की साजिश रची थी। जो पथराव करके ये सोच रहे थे कि इनका जिहादी मंसूबा पूरा हो गया, लेकिन अब इनके गुनाहों की सजा मिलने लगी है। खरगोन में छोटी मोहन टॉकीज इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से दंगाइयों की संपत्ति को मलबे में तब्दील कर दिया गया। वहीं सेंधवा में भी राम भक्तों पर पथराव हुआ था, जिसके बाद शिवराज सरकार ने दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। राम भक्तों पर हुए पथराव को लेकर शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ ऐलान कर दिया है, जिस जिस घर से पत्थर बरसेगा उस घर को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। 77 लोग गिरफ्तार हो गए। पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है और जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर के मलबे में आज बदल दिए जाएंगे। किसी पर कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। घटनाएं तो नहीं होने देंगे। ये छुटपुट जो कोशिश की है, इसके बाद ये नजीर बन जाएगी। अब खरगोन अब हिम्मत नहीं करेगा कोई सर उठाने की। खरगोन में दंगा भड़काने वाले जिहादी गैंग के 84 मोहरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो भी इस साजिश में शामिल हैं, वो बचने वाले नहीं हैं। इस घटना को लेकर देश भर से राम भक्त आक्रोशित हैं। संत समाज भी दंगाइयों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है, तो हिंदुवादी संगठन मांग कर रहे हैं कि ऐसी जिहादी गैंग को देश से उखाड़ फेंकना होगा। हमने कभी नहीं कहा कि आप किसी पे हमला करो, हमने कभी नहीं कहा किसी का अपमान करो, हमने कभी नहीं कहा किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करो, पर ये तो हमें कहना पड़ेगा कि हमारे पे कोई हमला न करे। इतना तो हमें जागृत होना पड़ेगा कि हम शोभा यात्रा निकाल लें और उस पर पत्थरबाजी हो जाए। ये हिम्मत कहाँ से आ गई? मदरसों से पढ़ करके इस देश को पूरा जिहाद में तब्दील करना चाहते हैं, तो वो तो अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ही तो सोए। तो हिंदू समाज को जागृत होना होगा। जो हमारी रामनवमी है
और जो अन्य जो हमारे त्यौहार हैं वो हमारी ये आत्मा है, क्योंकि यदि हमारी कोई आत्मा को छिन्न भिन्न करता है तो हमको उस पर प्रतिक्रिया देना अत्यंत आवश्यक है। पूरे देश में रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हिंसक हमले किए। संपूर्ण देश की धरती राम भक्तों के रक्त से रक्त रंजित करने का षड्यंत्र किया गया। पूरे देश में जहां जहां मुस्लिम बस्ती है, ऐसा लगता है कि वहां उन त्योहारों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहारों पर मौत का साया, और वो भी किन दिनों में? रमजान के दिन चल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि रमजान के दिनों की पवित्रता कुछ नहीं है। बार बार हमें इस बात के लिए आगाह किया जाता है कि सेंसिटिव क्षेत्रों से मत निकलो, यानी मुस्लिम बाहुल बस्तियों से या मुसलमानों की मस्जिद से, मदरसों से ना निकलो। आखिर क्यों? क्या मिनी पाकिस्तान है? क्या प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है? इस तरह से जो अलगाववाद के अड्डे बनाए जा रहे हैं, जो जिहादी इस बात की मानसिकता में जी रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो सिर्फ हमारा क्षेत्र है, तो इस बात को समझ लेना कि अगर यही मापदंड हिंदुओं ने अपना लिया तो तुम्हारा क्या होगा? घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पश्चिम बंगाल में भी पथराव हुआ, लेकिन वहां दंगाइयों को पकड़ने की बजाय ममता बनर्जी के राज में पुलिस ने 17 राम भक्तों को ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया कि ये लोग गलत रास्ते से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। सवाल ममता दीदी से, जिन लोगों ने हिंदुओं पर पत्थर फेंके, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे जिहादी गैंग पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कर पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन।